पहले हमारा मालिक सरकार था, मैं सरकार का नौकरी करता था। अब हमारा मालिक यहाँ की जनता है। अब मैं सीधे जनता से जुड़कर उनकी नौकरी करने के लिए आ गया हूँ। बिहार में लोग को अभी भी पता है कि 2005 के पहले का बिहार क्या था और 2005 का बिहार क्या है। पिछले 5 सालों में जो बिहार में विकास की रफ्तार और तेज हुई है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है सभी जगह पर एनडीए कैंडिडेट कि बिहार की जनता अब आप जहां भी गए होंगे विकास की बात करती है। अब वो धर्म और जाति से बहुत दूर जा चुका है। आप पे इल्ज़ाम ये भी है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव जीतती है बीजेपी, आप पे नहीं, बीजेपी पे ये इल्ज़ाम है। हम लोग समस्त समाज को एक रख करके और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। हम लोग समस्त समाज को एक रख करके और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। पिछले दिनों जो एक मुस्लिम डीएसपी को आपने पब्लिक के बीच में जो झाड़ लगाई थी, आपने कहा है कि सरकार के भीतर में भी जो है जिहादी तत्व आ गए हैं घुस करके। मुझे नहीं पता है किसी मुस्लिम डीएसपी को मैंने कहा था मार पीट गाली गलौज कर अधिकारी या मुस्लिम पुलिस अधिकारी कि जिस किसी गांव में जाते हैं कोई भी आदमी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज के दौरान अभी हम पहुंचे हैं घोराबुरोम, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी या एनडीए के प्रत्याशी सुजीत कुमार जी हैं। सुजीत कुमार जी पूर्व के आईएएस अधिकारी हैं और काफी प्रखर वक्ता भी है, और इससे पहले भी इनका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स में था, लेकिन वीआरएस लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं और अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। क्या है इनके इस क्षेत्र के बारे में इनकी सोच और क्यों लोग आपको वोट दें? सुजीत जी धन्यवाद सारे दर्शकों को। मेरा एक मिशन रहा है अपने लोगों के बीच काम करने का। लोग कहते हैं कि मैंने वीआरएस ले ली, मैंने नौकरी छोड़ दी है। असल में पहले हमारा मालिक सरकार था, मैं सरकार का नौकरी करता था। अब हमारा मालिक यहाँ की जनता है। अब मैं सीधे जनता से जुड़कर उनकी नौकरी करने के लिए आ गया हूँ। बहुत दिन जिंदगी में बाहर बिताए, बहुत दिन बाहर में काम किए। अब यहाँ के लोगों की भी इच्छा थी कि भाई आप यहाँ आ जाइए, यहीं पर काम कीजिए। और नहीं कहते माटी पुकारे, बिल्कुल माटी की पुकार आई। मुझे लगा कि नहीं, बाहर में बहुत हो गया, अब अपने लोगों के बीच अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी कुछ काम कर देता हूं तो लोगों के लिए होगा। और जहां तक काम की बात है, समर्थन का बात है, यहाँ पर बिहार में लोग को अभी भी पता है कि 2005 के पहले का बिहार क्या था और 2005 का बिहार क्या है। केंद्र में जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उससे लोग, उनके काम से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसी का एक आशीर्वाद जनता का हमको भी मिल रहा है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने 2005 से लेकर के 2025 तक जो काम किया है, बीच में थोड़े अंतराल को अगर छोड़ दिया जाए, मोटा मोटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का द्वारा जो काम किया गया है वो, और पिछले 5 सालों में जो बिहार में विकास की रफ्तार और तेज हुई है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है सभी जगह पर एनडीए कैंडिडेट को। साथ ही साथ जितने काम सरकार ने किए हैं, कम से कम सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को जो उद्यमी बनने के लिए 10-10 हज़ार रुपये का पैसा दिया गया, या फिर हमको बिजली मुफ्त किया गया, या जो पिछले 2019 से लेकर के अभी तक गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, या हमारे यहाँ पर और ये गैस योजना, ये सब जो चल उज्ज्वला वो योजना, गैस का कनेक्शन मिला है। ये सब तो ठीक है, सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आप विधायक पति भी हैं। पिछले 5 साल से आपकी पत्नी जो है विधायक हैं, और यहाँ पे लोगों को शिकायत भी है जी कि आपकी जो पत्नी है, जो कि विधायिका भी है यहाँ की, वो मिलने के लिए नहीं जाती लोगों से, उनसे भी लोगों को बहुत शिकायत है। आप देखे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले लोगों से ही मिल के आई है। क्या होता है कि कई जगह पर जाती है, तो जहाँ पर गए और गांव में सब लोग मिल नहीं पाते हैं एक साथ, तो कई लोगों को शिकायत हो जाती है कि नहीं हमसे नहीं मिले, हमसे भी नहीं मिले। लेकिन यह शिकायत लोगों का ऐसा भी नहीं है जो दूर नहीं हो सकता है। मैं खुद कई बार लोगों के बीच गया हूं और लोगों के बीच ही रहता था। साथ में लोग जो देखते हैं कि मेरा विधायक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कई बार मीटिंग में उठता था बात, उसमें बाकी विधायक सब कहते थे कि सारा का सारा योजना और प्रोजेक्ट क्या गौराबौराम के लिए ही बना है बिहार सरकार का? तो जितनी योजनाएं सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कम से कम है, जो भवन से रिलेटेड है, जितना पिछले 5 साल में गौराबौराम में आया है उतना शायद कभी नहीं आया है। हमारे पास
सैकड़ों करोड़ के पुल, पुलिया, रोड, सड़क सब बन रहा है, और हम लोग कहते बने भी क्यों नहीं यहाँ पर, क्योंकि सब दरभंगा जिला का शायद सबसे पिछड़ा एरिया में से ये हमारा क्षेत्र था। हमारा किरतपुर, गौराबौड़ा में आज जाकर के 2020 में दिख गए होंगे, और 2025 में जाकर देखिए आपको सूरत बदली हुई मिलेगी। आपकी लड़ाई यहाँ पर किससे है? आप संतोष सहनी से आपकी लड़ाई है नहीं या है या आरजेडी से? उनसे कोई लड़ाई नहीं है, और आरजेडी तो खुद है नहीं, आरजेडी के बागी होकर के लालू जी और तेजस्वी जी के बागी होकर के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लोगों का कहना है कि 2 नंबर पर वही रहेंगे। तो आप अपनी लड़ाई संतोष सहनी या महागठबंधन से नहीं मानते हैं? नहीं, ये लोग, मुझे लगता है कि बिहार में अभी भी कुछ ताकतें हैं जो कि धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का कोशिश करता है, कम से कम इलेक्शन के समय में आकर के जरूर। लेकिन एक और बात से हम अस्वस्थ हैं कि बिहार की जनता अब, आप जहां भी गए होंगे, विकास की बात करती है। अब वो धर्म और जाति से बहुत दूर जा चुका है। लेकिन आप पे इल्जाम ये भी है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव जीतती है बीजेपी, आप पे नहीं, बीजेपी पे ये इल्जाम है। देखिए, एक एग्जाम्पल कहीं पर बताया जाए जहां पर कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके बताती है, इलेक्शन में आती है। हम लोग समस्त समाज को एक रख करके और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। कभी भी हम लोग धर्म के नाम पर नहीं, ना राजनीति किए हैं और ना बीजेपी कभी करेगी। हमारा है कि देश को एक रखना है, समाज को एक रखना है, तो वही हमारा नीति है। और यहाँ भी दरभंगा और गौराबौड़ा में भी हम लोग का यही नीति है, कैसे हमारा समाज एक रहे, इसी पे हम लोग काम करते हैं। पिछले दिनों जो एक मुस्लिम डीएसपी को आपने पब्लिक के बीच में जो झाड़ लगाई थी, आपने कहा है कि सरकार के भीतर में भी जो है जिहादी तत्व आ गए हैं घुस करके, तो ये इसको किस तरीके से कहेंगे? ये तो साफ तौर पे डिवीजन करने वाली बात हुई। मुझे नहीं पता किसी मुस्लिम डीएसपी को मैंने कहा था, मैं तो यहाँ पर कोई मुस्लिम डीएसपी थे भी नहीं। छठ के बाद जो शायद एसएचओ या कोई अधिकारी थे। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। ये हुआ था कि एक पुलिस अधिकारी जा करके लोगों के बीच जा करके मार पीट गाली गलौज कर, अधिकारी या मुस्लिम पुलिस अधिकारी? पुलिस अधिकारी, सरकारी अफसर का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता, धर्म और इस जाति देख करके नहीं किया जाता है। तो उस समय उनको बोला गया कि इस तरह से ना करें। समाज में अगर पुलिस के अधिकारी ही जा करके मारपीट करने लगेंगे लोगों के साथ, तो लोगों का गुस्सा तो भड़केगा ही भड़केगा। तो लोग का गुस्सा भड़का हुआ था, हमने बल्कि जा करके लोगों को समझाया, शांत किया, और पुलिस अधिकारी जी को भी कहा कि भाई ऐसे ना करें आप लोग, क्योंकि ऐसे करेंगे, अभी माहौल इलेक्शन का चल रहा और गर्म है, यह और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और उन्होंने भी कहा कि नहीं ये तो ठीक है। ठीक है, अभी इस चुनाव में वर्तमान में आप क्या लगता है मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं? विकास का मुद्दा है या हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? देखिए, गौराबौड़ा में तो विकास का ही मुद्दा है, और गौराबौड़ा में ही नहीं बल्कि दरभंगा जिला और पूरे बिहार में विकास का ही मुद्दा चल रहा है। कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ कैंडिडेट्स कोशिश में लगे हुए हैं कि जाति के नाम पर कुछ वोट को हम काट लेते हैं। कुछ कैंडिडेट इसमें लगे हुए हैं कि अपने धर्म विशेष के लोगों को अपने साथ कर लें। यह कोशिश चल रही है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता इसको नकार रही है, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर समर्थन मिला होता तो लोग विकास की बात नहीं करते। हम जहां भी जाते हैं सब लोग हमसे विकास की ही बात करते हैं, और यह मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। 2005 के पहले हम लोग की चिंता होती थी कि हमारे बच्चे आज स्कूल गए हैं तो वापस लौटेंगे कि नहीं, यह हमारी चिंता होती थी। हमारा एक मुद्दा वो होता था। दूसरा हमारा मुद्दा होता था क्या कल का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे बिहार में हमारा मुद्दा क्या है, हम गौराबौड़ा में मुद्दा क्या है। लोग हमको कहते हैं कि बिजली का ट्रांसफार्मर बदलवाइए। मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग इस लेवल पर आ गए हैं। लोग हमको कहते हैं कि हमको अब चौड़ी सड़क चाहिए, अब हमको गांव में भी नाला चाहिए, अब हमको स्कूल और भी बड़ा और बढ़िया बनाया जाए। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी सरकार ने ऐसा काम किया है कि इस सब से हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ करके और विकास की बात कर रहे हैं। कि जिस किसी गांव में जाते हैं कोई भी आदमी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, या
जाति विशेष के लिए नहीं करता है। सब लोग बात करते हैं तो केवल और केवल विकास के लिए भी। हमारे मुसलमान भाई भी जानते हैं कि उनको इसी समाज में रहना है और सब लोग साथ में हम लोग रह रहे हैं। मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करती? मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान का वोट नहीं करती है, यह कथन पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, बहुत सारे मुसलमान करते हैं और आप देखे होंगे बहुत सारे जगह पर जहाँ पर कि जो सोकल मुस्लिम बहुल है वहाँ भी बीजेपी जीतती है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाई लोग हमारे बीजेपी को वोट नहीं देते हैं या बीजेपी को वोट देने से परहेज है। हाँ, पार्टी से जो जुड़े होंगे और कुछ लोग जो पार्टी से नहीं जुड़े होंगे उनका अपना हर का अपना लोकतंत्र है। सब लोग अपना अलग अलग दल में और दल के हिसाब से वोटिंग करते हैं, यह मैं मान सकता हूँ। लेकिन यह कहना कि कोई धर्म विशेष के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, हमको इसमें पूरी सच्चाई नहीं लगती है। थैंक यू सुजीत जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। सुजीत जी से जो कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी वोट नहीं मांगती, ये वोट अगर मांगती है तो विकास के नाम पर मांगती है और अपने कामकाज के आधार पर वोट मांगती है। लेकिन क्षेत्र में जिस तरीके से बीजेपी के प्रति और सुजीत कुमार जी के प्रति जो रिएक्शन है वो ये है कि बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ती है और अगर हिंदू मुसलमान नहीं करे तो शायद बीजेपी यहाँ से जीतना मुश्किल है। कैमरामैन राजकुमार गोस्वामी के साथ मुकेश कुमार, साधना न्यूज़, गौराबोराम, दरभंगा।